नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका भास्कर मत पे फिर से। तो पिछली कक्षा को दोहराते हुए हम अगली कक्षा में आ गए हैं और बोर्ड पर जैसे एक आप सवाल देख रहे हैं कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर इसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप गए दुकानदार के पास और दुकानदार कहा कि भाई 20% चीनी का मूल्य क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो बताइए आप क्या कीजिएगा। अगर आपके पास पैसे अधिक ना हो तो जितना पहले आप चीनी खरीद रहे थे क्या उतना चीनी आप खरीद पाइएगा? आप ओबियसली नहीं खरीद पाइएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि खपत में कमी करना पड़ेगा, है ना। इसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। मतलब पहले हम जितना खर्च कर रहे थे उतना अब भी खर्च करें। ठीक है, तो उसके लिए आपको खपत में कमी करना पड़ रहा होगा। मान लीजिए पहले आप एक किलो चीनी ले रहे हैं, अब आपको 1 किलो से कम लेना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या है कि एक वही वाला पहले वाला कॉन्सेप्ट है कि आप बताइए कि 20% है। चलिए भाई इसको 20% जस का तस लिख लिए, 20% हो गया। अब क्या करना है कि इसके खर्च में कितने प्रतिशत की कमी करना है। तो कमी तभी ना होगा जब नीचे वाला वैल्यू कथी आएगा, ज़्यादा आएगा। तो बस 100 में 20 जोड़ देना है, कितना हो जाएगा 120। और इसको प्रतिशत में बदलना है तो कैसे गुना कर देंगे, 100 से 20 छक 120 और 1/6। और 1/6 क्या होता है, 16 सही 2/3%। और यही सवाल का उत्तर है। तो ये सवाल को ओरली भी किया जा सकता था। कैसे ओरली किया जा सकता था, हमको पता है कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी करना होगा। तो कमी करना होगा इसका मतलब हर को ज़्यादा करना पड़ेगा, और हर ज़्यादा होगा इसका मतलब 20। अब और 100 में 20 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 120। और 20 छका कितना होता है 120, 1/6, 1/6 होता है 16 सही 2/3%। और जिनको ना पता है तो ये काट ले, 2 से कट जाएगा, 2 6 और हो जाएगा 50, 50/3। और 50 में आप 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 16.2/3% आ जाएगा। तो इतना करने की क्या ज़रूरी है, हमें सी ओरली हो जाएंगे। अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप गए और चीनी का मूल्य कम हो गया, लेकिन अभी जो वर्तमान सिचुएशन है, जिस प्रकार से महंगाई और बेरोजगारी है, उसमें तो कमी नहीं होने वाली है। लेकिन एग्जामिनर तो सवाल बनाएगा ही। जैसे मान लीजिए कि यही कहते हैं कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जगह हम कर देते हैं 10% की कमी हो जाने पर। मान लो कि यहाँ कमी हो गया, सवाल को हम उलट रहे हैं। ठीक है, कमी हो जाने पर इसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी नहीं होगा, अब वृद्धि हो जाएगा। वृद्धि करनी चाहिए कि खर्च अपरिवर्तित रहेगा। अब आप उल्टा सोचिए कि आप गए दुकानदार के पास, कहे कि भाई साहब हमको 1 किलो चीनी दे दीजिए, लेकिन चीनी का मूल्य तो 10% कमा हुआ है। तो आपको चीनी आपको उतना ही पैसा में कम मिलेगा कि ज़्यादा? तो आप कहोगे माँ साहब अब तो ज़्यादा चीनी मिलेगा। नहीं, तो हमको खपत में वृद्धि हो जाएगा। नहीं, अब तुमको इसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए कि खर्च अब अपरिवर्तित रहे। तो मान वृद्धि कब होगा या मान कब ज़्यादा आ जाएगा, तब हर क्या रहेगा, कम रहेगा। तो ये तो 10 का 10 तो रहेगा ही। अब 100 में से 10 कम हो जाएगा तभी तो इसका मान ज़्यादा आएगा। तो 10 अब बटा में 90, अब गुने कितना हो जाएगा 100, 1 0 से 1 0, 1/9। क्या आपको याद करवाए हुए हैं 11.1/9%। और यही सवाल का उत्तर है, खत्म बात। ओरली भी सवाल को कर लेता आदमी, खाली यहाँ देख लेता कि खर्च वृद्धि करना। अब इस कॉमन सेंस की बात है कि जब कमी किया है तो खपत में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। और वृद्धि तभी हो सकता है जब नीचे वाली वैल्यू कथी हो, कम हो। ठीक है, तो 10/90 गुने 100। ठीक है, और जिनको 1/9 11.1/9% होता है, जिनको नहीं है तो 100 में 9 से भाग देख ले, 11.1/9% आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका एक और कॉन्सेप्ट है, एक और सवाल है, लेकिन इसको हम आगे डिस्कस करेंगे आगे सवालों में, जब आपको खर्च दे रखा होगा तब। चलिए आप परीक्षा पर चलते हैं। अच्छा आप बताइए कि जब भी आप परीक्षा देते हैं तो जो मान लीजिए कि आप हिंदी का परीक्षा दिए और वो परीक्षा 75 नंबर का हुआ चाहे 80 नंबर का, तो आपके लिए कितना परसेंट है, 100% है। मतलब जो परीक्षा में जो पूर्णांक होता है वो कितने प्रतिशत का होता है, पूरा 100% का हम एग्जाम देते हैं। अब उसमें हमको 70% आ जाए, 80% आ जाए या कुछ भी आ जाए। ठीक है, जैसे एक सवाल मैं लिखता हूँ, एक परीक्षा में पास होने के लिए
36% अंक की आवश्यकता थी। ठीक है, एक परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक की आवश्यकता थी। एक विद्यार्थी ने 24% अंक प्राप्त किए, 24% अंक प्राप्त किए और वह 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, या 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया या फेल हो गया, एक ही बात है, फेल हो गया, पूर्णांक ज्ञात करें। कितने नंबर का एग्जाम था वो आपको बताना है। ठीक है, एक परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक की आवश्यकता है। जैसे परीक्षा में आप पास, जैसे होता है कि 30% पर पास हो जाता है, 32% पर पास हो जाता है, 33% पर पास हो जाता है, उसी प्रकार एक परीक्षा है जिसमें 36% अगर लड़का ले आया कोई तो वो पास हो जाएगा। लेकिन एक विद्यार्थी जो ऐसा है उसने 24% अंक प्राप्त किए और 9 अंकों से फेल हो गया। तो बताइए, आपको बताना है कि पूर्णांक कितने नंबर का था, मतलब कितना नंबर का एग्जाम हुआ। तो जो एग्जाम हुआ वो तो 100% का एग्जाम हुआ। ठीक है, अब आपको हमको ये बताइए कि अगर ये इस लड़के को अगर हम पास कराना चाहें तो आप कहोगे मास्टर साहब इसको 9 अंक दे दीजिए, 9 नंबर दे दीजिए, या तो फिर इसको 36% अंक दे दीजिए। ठीक है, इसका मतलब जैसे ही इसको 9 अंक मिलेगा, जो इसका जो प्रतिशत है वो किसके बराबर हो जाएगा, तो आप कहोगे 36%, क्योंकि 36% पर पास है तो हम इसको पास ही कराना चाहते हैं। तो अब इस बच्चे को अगर हम पास कराना चाहें तो हम कहें कि 24% अंक तो इसके पास पहले से था। ठीक है, और जैसे ही 9 अंक देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 36% पर पहुंच जाएगा, क्योंकि ये पास नहीं अब फेल हो जाएगा, क्योंकि 9 अंक से ही फेल हुआ है, 9 अंकों से फेल हुआ है। इसका मतलब है कि अगर हम इसको 9 अंक दे तो ये पास हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो जैसे ही पास होगा, 9 अंक हम इसको दे दिए तो ये जो हो, ये जो वैल्यू है वो 36% के बराबर आ जाएगी। इसका मतलब है कि इसमें जैसे ही हमने 12% जोड़ा ये पास हो गया। ठीक है, या फिर 9 अंक जोड़ा ये पास हो गया। इसका मतलब ये 9 ही किसके बराबर है, 12% के बराबर है। बात समझे कि नहीं समझे। जैसे ही हमने 24% में 12% ऐड किया तो ये पास हो गया। ठीक है, और पास तब हो गया होगा जब इसको 9 अंक और आ गया होगा। इसका मतलब ये 12% किसके बराबर है, 9 के। इस 24 का भी कोई लेना देना नहीं है। तो हम ये बोल सकते हैं कि 12% किसके बराबर है, 9 के। अगर इसको 3 से डिवाइड कर ले, 3 चौका 12, 3 तिहाई 9, मतलब 4% 3 के बराबर है। और मुझे कितनी की वैल्यू चाहिए, 100% की। इसका मतलब इसमें किससे गुना करना पड़ेगा, 4 में 25 से, 25 चौका 100, तो 25 से इधर कितना होगा, 75। ये सवाल का उत्तर है, खत्म। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से सॉल्व करने हैं सवाल। एक्स के चक्कर में नहीं पढ़ना है कि मान लिया कि अंक इतना का था उतना का था। एक्स के चक्कर में पढ़िएगा तो बर्बाद हो जाइएगा, एक्स के चक्कर में कभी मत पढ़िएगा। ठीक है, इसको रफ करते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किया। एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किया तथा वह 45 अंक से फेल हो गया।
ठीक है, 30% अंक लाया और 45 अंक से फेल हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 45 नंबर और इसको आता तो ये पास हो जाता। ठीक है, दूसरे विद्यार्थी ने या दूसरे छात्र ने 42% अंक प्राप्त किया तथा पास होने के न्यूनतम अंक से 45 अंक अधिक प्राप्त किया। पूर्णांक क्या था? ठीक है, सवाल कहता है कि एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किया तथा वह 45 अंक से फेल हो गया। दूसरे छात्र ने 42% अंक प्राप्त किया तथा पास होने के न्यूनतम अंक से 45 अंक अधिक प्राप्त किया। जैसे दो गो लड़का है, जैसे हम ही मान लीजिए कि हम परीक्षा दिए, 30% हमको अंक आया लेकिन हम 45 नंबर से फेल हो गए। हमारे एक और मित्र ने क्या किया, उसी परीक्षा में बैठा और उसने 42% अंक प्राप्त किए और जो पास होने का जितना नंबर था उससे ही 45 नंबर ज़्यादा ला दिया। ठीक है, तो अब हमको बताना है कि पूर्णांक कितना है। तो अगर हम ये बात मान लें कि ये जो पहला छात्र है, पहला, ठीक है, वो 30% अंक प्राप्त किया भाई और 45 से फेल। ठीक है, 45 अंक से फेल है। दूसर के विद्यार्थी ने 42% अंक प्राप्त किया है और 45 ज़्यादा लाया है इसने। मैं ये कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता? ठीक है जी, कि 30% अंक लाया और 45 नंबर से फेल। ये 42% नंबर लाया और 45 नंबर पास होने से ज़्यादा ले आया। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो 30% से 42% पर गया है मतलब 12%, क्योंकि पहले वाला से कितना ज़्यादा अंक लाया है, तो आप कहोगे ये तो 12% नंबर ज़्यादा लाया। हम कहूँगा कि ये भी सही बात से। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लिख देता हूँ, क्वेश्चन मिटा दे रहा हूँ, ऊपर लिख रहा हूँ कि ये जो 12% इसने अधिक लाया, ये रहा 12%। ये 12% क्या गुल खिला रहा है? तो अब आप बोलोगे कि माँ साहब भी पहले जो 45 नंबर जो था ना वो कवर कर लिया, ये 30 से 42 हो गया है मतलब 12%। ये 12% क्या कर रहा है? ये 12% पहले जो 45 नंबर से बेचारा फेल था वो 45 नंबर कवर कर लिया। हम कहें कि ठीक। अब 45 नंबर और ज़्यादा हो गया मतलब प्लस 45 तो फेल किया, उसको भी 45 नंबर कवर कर लिया। आई जो 45 नंबर एक्स्ट्रा है वो एक्स्ट्रा भी आ गया। इसका मतलब ये जो 12% है वो क्या कर रहा है? 45 और 45 90 का गुल खिला रहा है। इसका मतलब 12% ठीक किसके बराबर है? 90 के। अगर मैं इसको 6 से काट लूँ तो 6 दूना 12 और 15 छक्का 90, मतलब ये 2% है वो किसके बराबर है? 15 के। और हमको पूर्णांक ज्ञात करना है और पूर्णांक होता कितना है? 100%। तो 100% बनाने के लिए 2 को 50 से गुना करना पड़ेगा, ये हो जाएगा इधर 100% और इधर 50 से गुना करेंगे तो 15 पचे 75 750। ये सवाल का उत्तर। ठीक है, या इस सवालों को हम ऐसे करना, आप ट्रिक सीख जाइए कि जब भी कभी ऐसा सवाल है कि एगो में पास होने से कम नंबर लाया और एगो पास होने से ज़्यादा नंबर लाया, आपको कुछ नहीं करना है, इसका जो परसेंटेज है उसका अंतर और इस दोनों को जोड़ लेना है। तो 45 प्लस 45 कितना हो गया? 90। अगर कोई पूछे कि ऐसा क्यों होता है तो ऐसा इसलिए होता है कि 30% से ही 42% में पहुंच गया दूसरा लड़का, तो ये 12% क्या कर रहा है? तो 12% 45 जो नंबर से जो फेल हो रहा था उसको भी कवर कर लिया। ठीक है, और 45 नंबर ज़्यादा भी लाया, मतलब 45 कितना? 90। और अंतर कितना का है? 12%। तो 12% 90, 100% कितना होगा? 750। और दूसरा सवाल इसमें यह भी पूछ सकता था कि बताइए पास होने के न्यूनतम अंक कितना था? तो बताओ, यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं और यहाँ से भी निकाल सकते हैं।
ठीक है, आप बताओ कि पूरा अंक कितना का था, 750 का। इसका अगर हम 30% निकाले तो मतलब 30% मतलब 3/10, 1 0 से 1 0, 5 3 15 और 7 3 21 1 22 225। लेकिन 225 तो 30% है। जब 30% अंक ला रहा था 45 नंबर से फेल हो जा रहा था, तो इसका मतलब 45 नंबर इसको और देना पड़ेगा। तो 5 5 10 का 0, 4 2 6 1 7 270। इसका मतलब पास होने का न्यूनतम अंक कितना है, 270। तो ऐसा भी सवाल आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ें, इजाज़त है। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। एक शहर की जनसंख्या, इस जनसंख्या वाला भी सवाल अधिक पूछा जाता है। एक शहर की जनसंख्या 17,000 कितना है जी, 17,600 नहीं, 400 है, काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, मतलब 1,76,400 है। जनसंख्या में प्रति वर्ष 5% की वृद्धि होती है। ठीक है, 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या थी। ठीक है, कि एक शहर की जनसंख्या है 1,76,400। ठीक है, इसमें प्रति वर्ष जो है कि 5% की वृद्धि होती है। तो आपको बताना है कि 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी और 2 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या क्या थी। ठीक है, सवाल देख लिया आपने। अब मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ। एक बात आप समझ जाओ कि 5% का मतलब क्या होता है। तो 5% का मतलब होता है 1/20। मतलब कि प्रथम साल में ये 20 है, उसमें 1 बढ़ जाएगा, कितना, 21/20। ठीक है, फिर अगले साल क्या होगा, फिर 21 से 20 हो जाएगा, 20 से 21 हो जाएगा। ठीक है, तो कितने साल का है, 2 साल का। बताओ अभी जनसंख्या कितनी है, सवाल को मैं रफ कर रहा हूँ इधर। आपका होगा कि अभी जनसंख्या कितनी है, 1,7,6,4,0,0। 2 वर्ष का मामला है तो 5% मतलब 1/20। तो अगला साल जनसंख्या कितना हो जाएगा, 20 से 21। फिर अगला साल फिर 20 से 21। अब इसको कट कुट कर लेना है। तो आप देखोगे 2 0 से तो 2 0 यहाँ मुझे दिख रहा है, और 2 दूना 4, 4 चौका 16, 1 4 चौका 16, 1 441। तो फिर आपको कर लेना है 21 में 21 से गुना करोगे तो ये भी 441 से ही आएगा। ठीक है, 441। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपको। ठीक है, 19,4481। ठीक है, 19,4481। ये 2 साल बाद जनसंख्या होगी। अगर 2 साल पहले पूछेगा तो आप बताओ 2 साल पहले तो कम होगा, 2 साल पहले जनसंख्या कम हुआ कि नहीं होगा। तो ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये क्या होगा कि ये बस इसको रिवर्स कर देना है। क्या करना है, इसको सिर्फ रिवर्स कर देना है। जैसे ये 17,6,4,0,0। अगर 2 साल पहले पूछा तो बस इसी को उलट देना है, 20 ऊपर और 21 नीचे, 20 ऊपर और 21 नीचा। अभी हमने देखा कि ये 21 और 21 में गुना कर जाए, 21 का स्क्वायर 441 होता है। ठीक है, तो 441 ये 4 मरतबे चला जाएगा। ठीक है, चूँकि अभी हमने 4 से इसको डिवाइड किया ना, 2 दूना 4, तो कितना आया है 441। इसका मतलब 441 में से डिवाइड करेंगे तो ये 4 आएगा, चूँकि 4 मरतबे चला जाएगा। 441 4 का 4, 4 चौका 16, 4 चौका 16 17। आपको पता है 4 दूना 8 और 8 दूना कितना हो गया, 16। 2 0 ई, हाँ 2 0 ई का 0, 4 0, इतना, यही हो गया सवाल।
ठीक है। तो आप मेरे कैलकुलेशन पर भी ध्यान दीजिए कि हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छे इसके बाद फिर जो भी इसके बाद जो नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, तो कृपया अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और अच्छी लगती हो तो इसे लाइक और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।